ऐसा कादे जो भगवान इना कादे नहीं मानना चाहिए कहा कि ये विदेश का भगवान है करके। कई बार हमारा मन में विचार होता है पास्टर काले ठुकीस, लेकिन पिछले समय में हमारे बीच में पास्टर राम सिंह आए प्रभु यीशु मसीह का वचन को लेकर। तो मैं से कहते भयंकर रिसाव करें, मैं उसे विचार करती हूँ कि पास्टर हम कहते धर्म चेक करने वालों आई लगी करें। एक आई ही हो कि हमारी आया मीटिंग में जाते थे, मैं विरोध करते लो जब हमारी आया प्रार्थना करते ले दुआ करते ले मीटिंग में जाते ले, मैं से कहते भयंकर रिसाव करें कि हमारी आया कहीं को धर्म चेक कर किससे करें। लेकिन कहीं थोड़ा समय के बाद कि मैं उसे विचार करी कि आखिर में यीशु भगवान में छे का है प्रभु यीशु मसीह सारा मानस से विश्वास करे, भक्ति करे, आराधना करे। तो मैं बड़वानी में गई, बड़वानी मीटिंग में गई, जहाँ पर बड़वानी की मीटिंग में गई, चाहे रविवार लागे तो मैं जहाँ मीटिंग में गई तो मैं सबसे मतलब पीछे बैठा है, जहाँ पर चाचा निकावे कि नहीं चप्पल निकावे चाचा ऊपर जी में, तो जहाँ पर प्रभु दास या प्रभु के लोग आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तो मैं उसे विचार करी कि वास्तव में ये गीत कतरा बार उठावे, यानी किस प्रकार से प्रभु की महिमा करते हैं, किस प्रकार की प्रभु की स्तुति करते हैं। और उसमें विचार करी और तो हमारा मन अवसर आएगा कि मैं हर मीटिंग में जाऊँ, आराधना करो, महिमा करो, भक्ति करो। असु करता एक मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग, 4 मीटिंग परमेश्वर हमारा जीवन में चमत्कार करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अगर मैं मांदला वाटो प्रार्थना करो 26 बार हो जाए, अगर कोई बार पुष्टात्मा भराई रहे मैं प्रार्थना करो 30 बार हो जाए। तो मैं उसे विचार करी कि वास्तव में इस आकाश के नीचे धरती पर केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। मेरे जीवन में हालेलुया। जब मैं 12वीं को मैंने कर दिया पास, 12वीं मैंने पास किया, फिर मैं विचार किया कि प्रभु मैं क्या करूं। फिर मैं बड़वानी गया, उधर स्कूल में पढ़ने के लिए कॉलेज मैंने एडमिशन डाला, फॉर्म डाल दिया। फिर मैं विचार कर रहा कि प्रभु मैं क्या करूं। तो मारो बाइबिल वहाँ पे कॉलेज के अंदर भी मारो क्या नाम नहीं आया। मैं विचार करी कि मैं काई करूँ मैं। और तो मैं कोई पास्टर डाले, पास्टर मुझे बाइबिल का कॉलेज करना है, मुझे बाइबिल कॉलेज करने जाना है, मुझे जाना है। तो पास्टर का ठीक है दिल्ली जाना है, मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर दूँ। मैं जब दिल्ली गई हूँ, चाहे 2 साल रही हूँ, 2 साल में मैं जहाँ सीखने आई हूँ, प्रभु के वचन को सुना। मैं वहाँ पे स्टडी किया, मैं ज़्यादा प्रार्थना करी, दुआ करी, उपवास करी। धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा मुझे वहाँ पे तैयार किया। जब मैं दिल्ली को पहुँची आई हूँ, तो अंजड़ के क्षेत्र में परमेश्वर ने जबरदस्ती वहाँ पे चमत्कार किया। हालेलुया। सबसे पहले दरबार समाज का विश्वासी आया, बनिए समाज के लोग आए, यादव लोग आए, सिरवी लोग आए, सारे लोग प्रभु पर विश्वास किया। और वास्तव में आज हमारे अंजड़ के अंदर कम से कम 80-90 लोग हर सोमवार की मीटिंग में बैठते हैं और वहाँ पे हम प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मैं एक ही बात तुमको सिखा दूं कि वास्तव में अपन जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा आता है। और वो जब पवित्र आत्मा आता है, वो हमारे हृदय को बदलता है, हमारे जीवनों को बदलता है। और मैंने यहाँ तक देखा कि परमेश्वर ने आज सबलों को भी संभव करके दिख दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरे जीवन को बदला, मेरे मन को बदला। एक समय था कि मैं मसीह विरोधी था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उसका सेवक बना दिया। तो वास्तव में जो विरोध करने वाले, सताव करने वाले, परमेश्वर उनके जीवनों को बदलता है। जिस हम बाइबल में देखते हैं, परमेश्वर ने साउल के जीवन को बदला। साउल विश्वासी को मारने वाला, विश्वासी को बांध कर रखने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने जब साउल के जीवन को बदला, उसके मन को बदला, परमेश्वर ने साउल को परमेश्वर ने पौलुस बना दिया। और वही पौलुस पवित्र आत्मा के बारे में लिखता है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है, हमारे विरोधियों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे गांव वालों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, हमारे गांव के मुखिया के लिए प्रार्थना करना है, हमारे गांव के सरपंच के लिए
प्रार्थना करना है, हमारे गांव के पटन के लिए प्रार्थना करना है, हमारे गांव के मंत्री के लिए प्रार्थना करना है, हमारे गांव के पुजारी के लिए प्रार्थना करना है। और हमको ऐसा विश्वास करना है एक दिन वो लोग आकर घुटने टेककर बोलेंगे यीशु ही प्रभु है करके। हालेलुया, वास्तव में प्रभु अद्भुत चीजों चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं एक ही वचन देखा, इस समय बहुत हो गया है, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 23 पद। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनंत जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज जाने से पहले मैं प्रार्थना कर रहा था और मैं प्रभु से को पूछ रहा था कि परमेश्वर मुझे कहाँ जाना है और किधर जाना है। तो रात को 10 बजे मेरे पूरे परिवार सो गए और मैं रात को अकेला अपने घर में गया। मैं दरवाजा बंद किया, मैं घुटने के बल बैठ के प्रार्थना किया और मैं रात के समय प्रार्थना कर रहा था और मैं यही वचन को ढूंढ रहा था, रोमियो 6वां अध्याय 23 पद को ढूंढ रहा था और मैं बाइबल को खोज रहा था। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना ढूंढा, कोई भी मुझे वचन नहीं मिला। लेकिन जब मैंने वहां पर रात को 10 बजे या 10:30 बजे का टाइम था और मैंने रात के समय मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसकी आवाज इतनी मधुर थी, इतनी मधुर थी, मधुर से भी मीठी उसकी आवाज थी। और मेरे जैसे मैंने प्रभु की आवाज को सुना, क्या आवाज सुना मैंने? प्रभु ने बोला कि हे बेटा तू क्या ढूंढ रहा? मैंने बोला परमेश्वर मैं एक वचन को ढूंढ रहा था। बस जैसे मैंने प्रभु की आवाज को सुना मेरे आंखों में से आंसू गिरने लगे और मैं सोच में पड़ गया कि वास्तव में परमेश्वर की आवाज ने मेरे पूरे शरीर को हिला दिया, मेरे वो मन को हिला दिया, मेरे वो हृदय को हिला दिया, मेरी वो आत्मा को हिला दिया। सुबह में रात भर में प्रार्थना करता रहा और मेरी जो प्रार्थना में वो भयानक वाले शब्द आने लगे। पवित्र आत्मा जिस प्रकार मुझे अगुवाई कर रहा था प्रार्थना करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में प्रार्थना कर रहा। सुबह में फिर बोला पास्टर जी को, पास्टर जी मुझे मुझे बाइबल का अध्ययन करना है, मुझे दिल्ली जाना है। वास्तव में प्रभु के दास मुझे वहाँ पे रख कर आए और मैं वहाँ पे 2 साल रख कर आया, वहाँ पे मैं 2 साल रहकर आया। जब मैं वहाँ पे दिल्ली से जब मैं वापस आया प्रभु की सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे इस प्रकार से इस्तेमाल किया प्रभु के लोगों कि वास्तव में अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा। यहाँ तक कि एक माँ थी जिसको रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टर ने बोला कि ये माँ अभी मरने पर है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वो माँ के बेटे ने माँ को लाया प्रभु के भवन में, हम लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उस माँ को 2 महीने के बाद बिल्कुल ठीक कर दिया। वो माँ चल कर आने लगी। प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया। और वास्तव में जब मैं आया तो वापस तो हमारी मंडली में सारे विश्वासी में दुष्ट आत्मा थी। इस प्रकार से वो 3-4 महीने इस प्रकार से गबड़ते आते थे। क्यों? उनके अंदर परमेश्वर मतलब दुष्ट आत्मा का काम था और वास्तव में प्रभु ने उनको भी छुटकारा दिया। वास्तव में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप में से कोई जवान होगा, आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु को बोलना है परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं अपनी जवानी की अवस्था में क्या करूं। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए, आप सभी के लिए प्रभु की एक बड़ी योजना है। कई बार हम अपनी जवानी की अवस्था में हम गलत फैसला कर लेते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन हमें प्रभु से पूछना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु जिस प्रकार दाऊद पर प्रभु तेरा आत्मा उतरा वही पवित्र आत्मा हमको चाहिए। प्रभु जिस प्रकार सिमसोन के ऊपर तेरा आत्मा उतरा वही आत्मा हमको चाहिए। वास्तव में परमेश्वर